लेकिन हम जिस आंखों से बाहर जो आज बैठे हैं, या जो भी आज हम मन से बाहर बैठे हैं, जो भी हम इन आंखों के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, वो सब हमारा बाहरमुखी है। चाहे कितना भी महल बना लें, धन जमा कर लें, धन जोड़ लें, कितना भी कुछ हम अगर अच्छे से अच्छा काम कर लें, लेकिन इन आंखों से जो हमने किया वो उसमें हमारा कोई हमारे साथ नहीं जाता, ना हमारे आज तक साथ गया है। तो संत कहते हैं कि ये जो बनाया है, जो भी आपने यहाँ पे किया है, या जो भी कुछ आप पे मिला है, जो भी आपको अपने भाग्य से मिला है, किस्मत से मिला है, कर्मों से मिला है, वो यहाँ का यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जाने वाली चीज की हम कभी तलाश नहीं करते हैं, खोज नहीं करते कि हमारे साथ जाएगा क्या। हम तो ये कहते हैं कि शायद तो हो सकता है कि हमारे साथ हमारे बेटी बेटा जाएंगे, नाती पंती जाएंगे। कहते हैं ना कि हमारा साथ हमारे और जे धन दौलत जाएगी, घर मकान जड़ जा जाएगी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं जाता। ये सब कुछ हमारी आंखों के देखते हुए हमें यही जो मिलता है ना, कहते हैं ना, ये सौदा हमें यही मिला और यही छोड़ दिया, हमारे साथ कुछ नहीं जाता। तो ये संत महापुरुष कहते हैं भाई कि जाता क्या है, उसको वो हमारी समझ में नहीं आता। जाता है एक तो हमारा जाता है परमात्मा का पावक नाम, प्रभु का नाम। जो प्रभु से प्रकट हुआ है वो अनामी नाम है, जो प्रभु ने अपने आप में प्रकट किया है। और दूसरा जाता है जो प्रभु उसे अपने इस दुनिया में भेजता है, किसी बंदे को, किसी संत महात्मा को, जो हमें यहाँ करके रास्ता मार्ग देता है, और वही हमें खंड ब्रह्मांडों पे ले जाता है। एक वो हमारे साथ जाता है, नहीं तो इस दुनिया में से कुछ नहीं जाता। माता पिता सुत स्त्री कोई नहीं जाता। ये सब हमारा यहाँ का यही सौदा है, यही हमारे को, हमें यहाँ पे रहना है जब तक जीवित है, जब तक हमें इनमें रहना सहना है, फिर उसके बाद छोड़ करके चले जाना। कोई संग नहीं जाता, अकेला आता है, अकेले हम चले जाते हैं। तो हमारे को हमें यही समझा रहे हैं संत महात्मा कि हमारे परमात्मा ने जो हमारे को हमें ऐसा जीवन जन्म दिया, इतना अच्छा जन्म पाया, उसमें हमने प्रभु को नहीं जाना या परमात्मा को नहीं समझा, तो भक्त कोई और नहीं है, जन्म कोई और नहीं है। ये प्रभु ने हमको एक अपने परमात्मा ने एक अपनी सर्वशक्ति से एक हमारे को हमें जन्म दिया। ये हमारी कबीर साहब की एक वाणी में आती है कि अवलु अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगह उपजा, कोई भला ना कोई मंदे। तो हमको यहाँ पे पहले अपनी दृष्टि को, अपनी अगर अंतर्आत्मा को, ये पहले विचार करने की जरूरत है कि यहाँ हम किसी से क्या नफरत करते हैं, यहाँ किससे क्या हमारी लड़ाई करते हैं, हम किससे झगड़ा करते हैं। जो ईश्वर ने सबको एक बनाया है, एक ही ईश्वर की आत्मा है, और हम भी एक ही आत्मा है। प्रभु ने दी हमको भी एक आत्मा है, और जो हमारे आगे है वो भी हमारे आत्मा है। तो जो चीज प्रभु ने एक नूर से बनाया है, वो सारी दुनिया एक ही नूर की बनी है। इसमें अगर हमारे को हमें ये सोच समझ विचार करने की जरूरत है कि हमारा कोई बेगाना नहीं, कोई हमारा दूसरा नहीं, ये सब भगवान के एक ही आत्मा है, और हमें एक आत्मा के रूप में समझ करके हमें उन सबको प्यार करना चाहिए। चाहे वो संसार में कोई भी किसी भी किस्म की आत्मा हो, कैसा भी इंसान हो, हमें उनसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, लेकिन हमें उनके लिए बुरा भी नहीं बोलना है, हमें उनके लिए गलत भी नहीं बोलना है, हमको उनको प्यार से बोलना है। अगर वो हमारी प्यार की वाणी नहीं सुनना चाहते हैं, या प्यार की वाणी को अगर वो नहीं समझना चाहते हैं, तो हमको वहां से हट जाना है। बाकी हमें लड़ना नहीं, बढ़ना नहीं, या हमारे को कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज हम सब माता बहन देख रहे हैं, झगड़ा हम नहीं करते, लेकिन इस संसार में आज कलयुग के नाते से हमारे को हमारे अपोजिट भी आ जाते हैं लोग, विपरीत भी आ जाते हैं, और हमारे सामने वो हमारी ईर्ष्या भावना लेकर के आते हैं, लड़ाई झगड़ा करने आते हैं। तो ये भी एक हमारे को हमें बड़ी मुश्किल की बात है। संसार में हम रहे या जिए तो कैसे जिए, ये सभी तरह के। इसी के लिए ही संत महापुरुष हमें बड़े प्यार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि जो प्रभु ने पावक नाम दिया है,
जो परमात्मा ने जो नाम पावक दिया है, हमें उसका सुमरण स्मरण करना चाहिए। वो कैसे कहा है ना, पवन सुत पावक नामू अपने बस कर राखे राम। हनुमान ने जब उस नाम का जाप किया, भजन किया, तो भगवान राम को अपने बस में कर लिया। आपने, हम सब ने देखा है उनका दर्श। उसी नाम की महिमा से भगवान राम उनके बस में हो गए। इसी तरह से जो भी कोई अगर हमारे सामने ऐसा कोई अगर सृष्टि का कोई भी अगर किसी भी किस्म की कोई बात आती है, तो हमें उस पावक नाम को याद करना है जो हमें संत महात्माओं से मिलता है। उस पावक नाम से ये जितना भी हमारा बेगाना है, जितना भी जो आज हमारे लिए गुनाह है, या जितना भी जो भी हमारे लिए नफरतगिरी है, वो सब कुछ माता बहनों परमात्मा हमसे दूर कर देता है। या वो हमारे को सामने आता नहीं है, या आता है तो प्यार से आता है, फिर हमारे सामने वो हमारे आदर भाव से आता है। भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत है। उस प्रभु के नाम से आज हम अपनी जिंदगी को भी प्रभु से मिला सकते हैं। ये नहीं कि संसार में हमारी जिंदगी परमात्मा से नहीं मिलेगी। बहुत से काफी भाई बहन कह देते हैं कि परमात्मा किसी ने देखा है, कहते हैं कि परमात्मा किसी को पाया है। आज बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जाकर के तप कर करके मर गए, तपस्या कर करके चले गए, पहाड़ पर्वतों पे चले गए, लेकिन भगवान आज तक किसी को नहीं मिला। कहते तो वो सत्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो भी आयु अवस्था के अनुसार या अपने समय के अनुसार उन्होंने हजारों लाखों वर्ष की तपस्या करी, पर भगवान की भक्ति उन्होंने खूब करी, हजारों वर्ष करी, लाखों वर्ष करी, लेकिन भगवान की तृप्ति नहीं हुई, भगवान नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले। जहां तक उन्होंने अपना तप किया, जहां तक उन्होंने भक्ति करी, वहां तक उनको वहां तक का रास्ता मिल गया, वहां तक का इष्ट देवता मिल गया, लेकिन आगे नहीं मिला। ये इस क्यों नहीं मिला कि ये उनको इसलिए नहीं मिला कि ये तप से, तपस्या से, पूजा से, पाठ से, व्रत तपों से परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा तो हमारे को हमारे अंदर अगर कोई नाम रूपी अगर हमारे अंदर कोई बीज डाल दे, नाम की कोई हमारे अंदर कोई शक्ति दे दे, तो परमात्मा को हमको प्राप्त हो जाता है। नहीं तो ये भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। हम जिस दुनिया में अच्छे से अच्छा करके जाते हैं तो अच्छा जीवन मिल जाता है। हम अगर खोटे कर्म करके जाते हैं तो हमको खोटी योनियों में डाल दिया जाता है। कर्म का विधान है, कर्म प्रधान है, और कर्म हमको मिलेगा जरूर। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा करते हैं तो हमको अच्छा फल मिलता है, अगर हम खोटे बदकर्म करते हैं तो हमको खोटी योनियों में ले जाते हैं। तो कर्म प्रधान है, विश्व कर राखा, जैसा कर्म करे वैसा फल चाका। दोष किसी का नहीं है इसमें, भगवान का दोष नहीं, किसी और किसी का दोष नहीं। हमने कर्म किया, उसका भुगतान हम करेंगे, उसका भुगतान हम ही करेंगे। ये नहीं कि अगर हमने किसी अपने बाल बच्चों के लिए चोरी डकैती करके उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया, उन्हें खिलाना पिलाना शुरू कर दिया, तो चोरी डकैती करके हम ला रहे हैं ना, तो इसका कर्म फल हम भोगेंगे, बच्चे नहीं भोगेंगे, हमारी गृहस्थी नहीं भोगेगी। भाई जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अन्न का अगर जो ग्रहण करते, अन्न खाते हम, जो रोटी खाते हैं, उसका पेट हमारा भरता है, ना कि हमारी घरवाली का भरता, ना बच्चों का भरता। हमने अन्न खाया, हमने रोटी खाई तो हमारा पेट भरा। ऐसे ही जो कर्म हम करते हैं उनका वो हमको कर्मों को हमें भोगना पड़ता है, किसी को नहीं भोगना पड़ता। तो ये हमारे संत महात्मा बड़े प्यार समझाते हैं
कि अगर हमको हमें कोई अगर ऐसी महान पुरुष संत महात्मा की कृपा हो जाए और हमारे कभी कोई हमारा समय उदय हो जाए, भक्त हमारा समय उदय हो जाए, तो हमारी जिंदगी बदल जाए। नहीं तो इस दुनिया में जिंदगी का बदलना बहुत मुश्किल की बात है। ये तो एक संसार है हमारा, जो हम एक किराए के समान है। आज हम इस घर में रह रहे हैं और कल हमारा समय पूरा हो गया या इस घर से हमारा निकास हो गया, तो ये घर छोड़ दिया, किसी दूसरे घर में चले गए, वहां से छोड़ दिया, किसी तीसरे घर में चले गए। तो ये तो एक हमारा किराए का घर है। हम जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, छोड़ दिया माँ चले गए, माँ से छोड़ा माँ चले गए, चाहे किसी भी योनि में चले गए, पर चले गए। ये जिंदगी एक किराए का घर है। और इसमें अगर हमने बैठ करके ये नहीं सोचा, ये विचार नहीं किया कि ये जिंदगी कल हमको भी छोड़नी है, ये जिंदगी, ये घर मकान हम भी त्याग करके जाएंगे, छोड़ करके जाएंगे, तो हम इसमें रहते हुए और इसमें आज हम आए हुए, हम क्यों नहीं भगवान की भक्ति कर ले, क्यों नहीं परमात्मा की पूजा कर ले, क्यों नहीं उस परमात्मा को हम देख ले। जबकि वो परमात्मा सभी संत महात्मा कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई परमात्मा तुम्हारे अंदर है, परमात्मा तुम्हारे अंदर रहता है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, लेकिन हम उसको पाते नहीं है, ना खोज पाते, ना देख पाते, ना समझ पाते, न दिखाई देता है। इस संसार में बिना देखे हम सारी दुनिया के कार्य करते हैं, दुनिया का हम नेक कर्म करते हैं, दुनिया के अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उन कर्मों के अनुसार ही हम अपने आप अपनी जिंदगी को अच्छी समझ लेते हैं, लेकिन हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो कर्म तो हमारे दोनों ही बंदिश हैं, नेक कर लो या बद कर लो। अगर जो सत्कर्म है वही हमको परमात्मा से मिलाते हैं। तो सत्कर्म कब हमारे आते हैं, कब होते हैं, जब कभी कोई हमें संत महात्मा इस रास्ता मार्ग की पता दे देता है और नाम हमारे अंदर डाल देता है। जैसे ही हृदय नाम पड़ा, हमारे जन्म जन्मांतरों की रेख रेखा को बदल देता है।